नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मेरे यानी कि भव्य नारंग के साथ और भीषण हादसा होता है जिसमें आप देखेंगे कि गन्ने से भरा हुआ ये ट्रैक्टर था। इसको खाली करके जो चालक है एकदम से अनियंत्रित कर देता है इसको, और उसके बाद आप देखेंगे पेट्रोल पंप पे डीजल डालने की ये दो मशीनें हैं और इनको तोड़ देता है। जोरदार टक्कर हो जाती है। बताया जा रहा है कल देर रात को 10 साढ़े 10 बजे का वक्त था और साथ में शुगर मिल है और ऐसे में इसके अंदर गन्ने जो है वो रखे हुए थे और जो चालक है वो गन्नों को खाली करके, ट्रैक्टर ट्रोले को खाली करके अचानक से यहाँ से गुजर रहा होता है और तभी कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर ट्रैक्टर अनियंत्रित होता है और टकरा जाता है ये डीजल पेट्रोल वाली दो मशीनों से और दोनों मशीनें चकनाचूर हो जाती है। हालांकि एक ही व्यक्ति इसके अंदर मौजूद बताया जा रहा है जो कि चालक था। गनीमत है वो भी सुरक्षित है। दो सेल्समैन भी उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। दो सेल्समैन भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि मौजूद थे, लेकिन गनीमत रहती है किसी को चोट नहीं आती, वरना जिस तरीके से ये जोरदार टक्कर हुई है, ये जबरदस्त टक्कर हुई है, कुछ भी हो सकता था। ये देखिए मेरे पीछे ये ट्रैक्टर है और इसे कल शुगर मिल की ओर से लेके आया जा रहा था और उस वक्त अचानक से यहाँ पे दो सेल्समैन मौजूद होते हैं। जाहिर है धुंध का वक्त है, सर्दियों का मौसम है और ऐसे में अचानक से ट्रैक्टर ट्रोला अनियंत्रित होता है और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों के अंदर वो पेट्रोल पंप के अंदर घुसा आता है और दो डीजल और पेट्रोल की मशीनों को तोड़ देता है, बिल्कुल मशीनों को तहस नहस कर देता है। और डायल 112 की गाड़ी मौके पर पहुंचती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और ट्रैक्टर चालक को अपने साथ लेकर चली जाती है आगामी कार्यवाही के लिए। दो सेल्समैन मौजूद थे। गनीमत है जान की कोई हानि नहीं हुई है, लेकिन सामान की हानि काफी हो चुकी है। और क्या हालात रहे उस वक्त ये हालांकि बताना मुश्किल होगा क्योंकि हर कोई जाहिर है अपने अपने काम में लगा हुआ था। और मेरठ रोड है, आप देखेंगे शेखपुरा सोना से पहले ये मेरठ रोड के पास में स्थित फिलिंग स्टेशन है, पेट्रोल पंप है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जिस तरीके से जोरदार टक्कर हुई है, ये भी फिलिंग स्टेशन है, इसके साथ में भी पेट्रोल पंप है, तो कुछ भी हो सकता था। कोई जानलेवा हादसा भी ये रूप ले सकता था, जानलेवा हादसा का। हालांकि सभी लोग जरूर सुरक्षित है, लेकिन ये देखिए कि कल देर रात 10 साढ़े 10 बजे के करीब ये ट्रैक्टर जो है अचानक से एकदम से इसकी दिशा जो है पेट्रोल पंप की तरफ होती है, देखते ही देखते अनियंत्रित होता है और अनियंत्रित होके पहुंच जाता है पेट्रोल पंप के अंदर और दोनों मशीनों को तोड़ देता है। हालांकि पेट्रोल पंप से भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे भी पूरा मामला जरूर जानते हैं कि आखिर क्या हुआ, क्या परिस्थितियां बनी और कैसे हुआ। लेकिन अपने आप में हादसा बहुत ज्यादा जोरदार हुआ है, बहुत ज्यादा जबरदस्त हादसा हुआ है। आप यहीं से हैं जी, पेट्रोल पंप की तरफ से हैं आप? यहीं से ही हैं आप? हाँ, मैं मांगेराम एक सरपंच हूँ, मेरी लड़के की घरवाली के नाम से अच्छा पेट्रोल पंप है। क्या हुआ था जी कल? कुछ नहीं, 10 बजे सवा 10 बजे की बात है, 10 ही के आसपास की। ये दो लड़के यहाँ काम कर रहे थे, वो तेल डाल रहे थे किसी को और ये ट्रैक्टर इधर शुगर मिल की साइड से आया और पता नहीं तो उसने जो है ना ये ड्रामा किया। कोई दारू पीने वाली भी कोई बात नहीं लगी उसकी। हम सारे यहाँ इकट्ठे हो गए थे और ये धड़ा इसके अंदर ठोक दिया। तो पेट्रोल भरवाने आया था कि अचानक से अंदर घुस गया? नहीं, उसने कोई पेट्रोल की बात नहीं करी, कोई डीजल की बात नहीं करी। पीछे 2 ट्राली लगी हुई है इसके ऊपर और वो बता रहा कि लालूपुरा से हूँ मैं। अच्छा, पहचान हो गई है? हाँ, पहचान होगी, पुलिस आई थी, हमने FRI भी दर्ज करवाई। किसी को चोट तो नहीं आई है? चोट की बस उनकी निमत रही के बच गए। अकेला था। कहाँ से आ रहा था पता चला? शुगर मिल से गन्ना तलवाया का, गन्ना डाल के दो ट्राली उसके पीछे हैं लगी हुई हैं। ये मौके के ऊपर खड़ा है ट्रैक्टर और दोनों मशीनों में धड़ा देसी एकदम कराया तो अंदर से छोटा भाई आया, कहता भाई खड़का होया। इधर से लड़के ने चीख पुकार करी, क्या हुआ। तो ये गनीमत रही कि भाई कोई स्पार्किंग नहीं थी, आग नहीं लगी। 2 मशीनें तोड़ी हैं? 2 मशीनें हैं, नोजल 5 हैं, इसमें 3 डीजल की नोजलें हैं, 2 पेट्रोल की हैं। और हमारे को तो गुड़िया हमारा रोजगार ठप कर दिया, हमें दुख है, हम रो रहे हैं। काफी नुकसान हुआ है। तो देखो कंपनी कब ठीक करेगी इसको।
आग भी लग सकती थी, बड़ा हादसा भी हाँ हो बड़ा सकता अच्छा हो सकता है। हालांकि बड़ा हादसा जरूर टल गया, लेकिन काफी नुकसान हुआ है। हाँ, ये कंपनी 21 लाख रुपए का नुकसान बता रही है। मौके पे वो 21 लाख रुपए। हाँ जी जी, क्योंकि 5 नोजल है, ये 2 मशीन है, तो 21 लाख का नुकसान बता रही कंपनी जी। हालांकि FIR दर्ज कर दी है आपने। FIR दर्ज कर दी जी, और पुलिस उसको उठा के भी ले गई थी, लेकिन बाद में हम जैसे पंप पे आए तो वो बंदे उसको छोड़ भी दिया जी। कितने बजे की घटना है सर ये 10 बजे की घटना है जी। मैं ऑफिस में बैठा था जी, मैं ओनर बोल रहे थे। आवाज सुनी अचानक से? हाँ, अचानक से एकदम भड़ाक देसी हुआ थी, तेजी से आ रहा था ट्रैक्टर, और एकदम से जैसे भड़ाक देसी हुआ, मैं बाहर निकला तो उसने बल्कि नैनो वर्करों के साथ भी गाली गलौज की। गाली गलौज? हाँ जी। शायद नशे में थे? ये नहीं कह सकता मैं, हो सकता है शायद नशे में हो। अपनी गलती का एहसास नहीं था उनको? कुछ नहीं, बल्कि 112 नंबर वाले आए, उनको भी गाली दे रहा था, अच्छा। पुलिस वालों को भी गाली निकाली उसने। हालांकि पहचान हो गई है उसमें। हाँ, वो कह रहा था मैंने गन्ना बेच रखा है, करोड़ों रुपए का वो है मेरे पास, कोई ऐसी बात नहीं है, नहीं है भरपाई कर दे। मैं भरपाई कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसी ऐसी बातें करते थे। क्या नाम है जी आपका? सुशील सिंगला। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो मालिक हैं, जो मैनेजर हैं, दोनों इस वक्त यहाँ पर हैं और उनका कहना है कि 21 लाख रुपए का नुकसान जो है वो कंपनी बता रही है। तो मैं आपको फिर से एक बार स्पॉट दिखा देती हूँ कि मेरठ रोड पे जो पुल उतरता है शेखपुरा वाला, वहीं पे ये पेट्रोल पंप स्थित है। और ऐसे में बताया ये जा रहा है कि 2 ट्रालियां पीछे देख सकते हैं आप, तस्वीरों में साफ है, 2 ट्रालियां पीछे ट्रैक्टर के बंधी हुई है। और बताया ये जा रहा है कि एक ही व्यक्ति इसमें मौजूद था जो इसको चला रहा था, चालक, और उसने बोला कि मैं शुगर मिल से आया हूं और मैं गन्ने इसके अंदर जो है डलवा कर लाया हूं, गन्ने इसके अंदर रखे हुए हैं। और उसके बाद वो अचानक से न जाने ना वो पेट्रोल भरवाने आता है, ना डीजल भरवाने आता है, ना जाने क्या परिस्थितियां रहती हैं, किन परिस्थितियों के अंतर्गत उसका अचानक से ट्रैक्टर का जो संतुलन है वो इस भांति बिगड़ता है कि ताबड़तोड़ वो यहाँ पे टकराता है दीवारों से, पेट्रोल पंप के अंदर घुसता है सबसे पहले ट्रैक्टर, उसके बाद 2 ये डीजल पेट्रोल की मशीनें हैं, ये बुरे तरीके से टूट जाती हैं, 5 नोजल जो हैं वो टूट जाते हैं, उनका नुकसान हो जाता है। ऐसे में काफी ज्यादा नुकसान जो है वो इस वक्त जरूर पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं उनका हो चुका है। लेकिन ये गनीमत रहती है कि 2 सेल्समैन यहाँ पे मौजूद थे, नाइट ड्यूटी थी उनकी, और ऐसे में ये चलती हुई सड़क है, वाहन का आवाजाही जो है वो लगी रहती है और पेट्रोल शायद डाल रहे होंगे, कोई कस्टमर शायद यहाँ पे मौजूद रहा होगा। और ऐसे में अचानक से वो ट्रैक्टर जो है अंदर घुसा चला आता है और टकराता है और दोनों ही मशीनों को बुरे तरीके से तहस नहस कर देता है। लेकिन वो 2 सेल्समैन गनीमत है कि सुरक्षित है, वरना जान की हानि भी हो सकती थी। लेकिन वैसे मैं बात करूं कि माल की, सामान की, तो काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पे हो चुका है। हालांकि डायल 112 जरूर मौके पर पहुंची थी और जो पेट्रोल पंप के मालिक है उनके द्वारा FIR भी दर्ज करा दी जाती है ट्रैक्टर चालक के खिलाफ। और ऐसे में ट्रैक्टर चालक को पुलिस अपने साथ जरूर ले जाती है पूछताछ व आगामी कार्यवाही के लिए। लेकिन ये भी सामने आया है कि उस व्यक्ति को बिल्कुल भी अपनी गलती का पछतावा नहीं था। कई बार होता है कि गलती से हो जाता है, कई बार इंसान की स्पीड ज्यादा होती है, उसका ध्यान भटक जाता है, कई बार इंसान फोन यूज करता है, यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में जब उस व्यक्ति से टक्कर होती है तो उसके बाद वो जो सेल्स बॉय यहाँ पे 2 मौजूद थे उनसे वो बता रहा है, गाली गलौज करता है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है और उसके बाद बोलता है कि मेरे पास पैसे हैं, मैं भरपाई कर दूंगा। जाहिर सी बात है कि गलती तो उस व्यक्ति की रही ही है। ऐसे में हम भी यही अपील करेंगे सबसे पहले पुलिस प्रशासन से कि अगर वो सच में दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो आज बच जाएगा, और सबसे बड़ी बात इतनी गलती करके उसको एहसास नहीं है, तो कल को भी वो पछताएगा नहीं ऐसी हरकत करने से पहले। और साथ ही साथ ये जो एक आप मेरे सामने दृश्य देख रहे हैं, इतना खतरनाक यहाँ पे टक्कर हुई है, ऐसे में आप लोगों को भी यातायात नियमों का पालन करना है हमेशा। करनाल ब्रेकिंग न्यूज एक जिम्मेदार संस्थान होने के नाते आपसे अपील करता है कि आप यातायात नियमों का पूरी सतर्कता के साथ पालन किया कीजिए। आपकी थोड़ी सी नजरअंदाजी, एक छोटी सी भूल और किसी का कितना नुकसान हो सकता है, ये शुक्र है। अभी तो भगवान से हमारी यही गनीमत है, यही प्रार्थना है कि सब लोग सुरक्षित है, वही सबसे बड़ी चीज है। लेकिन दूसरी चीज ये कि सामान का बैठे बिठाए नुकसान हो जाता है। ये तो अपने काम में बैठे हुए थे, इनका बैठे बिठाए 21 लाख का बता रहे कि कंपनी की ओर से हमें बताया जा रहा है नुकसान हो जाता है। 2 डीजल पेट्रोल की मशीनें यहाँ पे चकनाचूर हो जाती हैं और साथ ही साथ 5 नोजल जो है वो भी बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे में हम यही अपील करेंगे पुलिस प्रशासन से कि गहनता से कार्रवाई हो, जांच हो और सच में अगर वो ट्रैक्टर चालक दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनका भुगतान भी होना चाहिए। आप ये खबर देख रहे थे मेरे यानी कि भव्य नारंग के साथ। धन्यवाद।